हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। उसके बाद देखेंगे उनकी वर्तमान भावनाएं, करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या चल रही हैं, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ, और लास्ट में लेंगे एंजल्स की तरफ से कुछ गाइडेड मैसेजेस। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है, तो अपने बारे में पर्सनली जानना हो तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन एंड अबाउट में दिया हुआ है। 8840987101 मेरा इकलौता नंबर है, इसके अलावा कहीं कोई बुकिंग नहीं होती है। मेजर अरकाना से किसी एक कार्ड को गेस करना चाहें तो आप गेस करके कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए अपने इंट्यूशन को चेक करने के लिए। 5 कार्ड्स प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स। करंट एनर्जी, जय राधे कृष्णा। लवर्स विद मैजिशियन, 3 कार्ड और हमारे बरगंडी। लवर्स आ गया तो ये कैसे रहेंगे अंदर। 2 कार्ड और करंट एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक से है चंद्र, मून। साइन की बात करें तो कर्क राशि, मीन राशि, मकर राशि, कन्या राशि और वृश्चिक राशि यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंग्लिश में कैंसर, पाइसेस, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो एंड जेमिनाई आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी ऐसी है जैसे आपके पार्टनर आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ निर्णय ले चुके हैं ऑलरेडी, और ये जो निर्णय है ये बहुत ही बड़ा चेंज लेकर आने वाला है, ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है ये लव लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज है। लवर्स के साथ मैजिशियन की एनर्जी है, तो लव लाइफ को लेकर जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके लिए एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। चेंजेस यहाँ पर दिख रहे हैं, कुछ बड़े निर्णायक फैसले दिख रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है और ये मूवमेंट है। यहाँ पर ये पीछे नहीं हटेंगे, जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो फुल एंड फाइनल होगा। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। सबसे पहले लवर्स को क्लैरिफाई किया है सेलिब्रेशन ने विद 4 ऑफ वॉन्ड्स, शादी की खुशखबरी यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मिल सकती है। सेलिब्रेशन की एनर्जी है विद 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर आपके पर्सन आपसे विवाह करना चाहते हैं तो ये कुछ ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं जिससे विवाह हो जाए या चीज़ें पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म हो जाए आप लोगों के फेवर में। मैजिशियन को सक्सेस ने क्लैरिफाई किया है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन बिल्कुल एक तरह से निश्चिंत हैं, इन्हें पता है कि चीज़ें फेवर में ही होंगी। यहाँ पर ये जो भी प्लान कर रहे हैं उसमें समय लग सकता है लेकिन चीज़ें फेवरेबल होंगी। डेविल को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ पेंटिकल्स विद एडवेंचर। आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में अगर 2 सिचुएशन में जगल कर रहे थे तो ये कुछ ऐसे सडन डिसीजंस लेंगे जो बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स जाके लिए जाने वाले डिसीजंस हो सकते हैं, जिसके लिए करेज की ज़रूरत है। ठीक है। डेथ को यहाँ पर क्लैरिफाई किया है सॉरो, और साथ ही साथ यहाँ पर डेविल की एनर्जी है। तो आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में, बाहर कबूतर बैठा है, आवाज़ आ रही है ना,
इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन, डेविल के बाद देखिए डेथ आया है, यहाँ से भी डेविल ने क्लैरिफाई किया है डेथ को, सफरिंग में नहीं रहना चाहते। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों सफ़र करूं, मैं ही क्यों लाइफ के सारे चैलेंजेस को फेस करूं, मैं अपने लिए स्टैंड लूँगा या लूँगी। ठीक है, ये वाली एनर्जी है। चैरियट को देखिए इंटेंसिटी ने क्लैरिफाई किया है विद द लवर्स। इस टाइम पीरियड में बहुत ही इंटेंसिटी के साथ लिया जाने वाला डिसीजन दिख रहा है लव लाइफ को लेकर, मूवमेंट है यहाँ पर। और बहुत सारे लोग जो नो कांटेक्ट में हैं वो कांटेक्ट में भी आ सकते हैं। यहाँ 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है विद पास्ट लाइफ्स, कहीं ना कहीं आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यूनियन की। मून को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ स्वर्ड्स विद रीबर्थ। जहाँ भी आपके पर्सन ट्रैप्ड हैं वो सिचुएशन एंड हो सकती है। उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए कुछ मेजर डिसीजंस, मेजर स्टेप्स लिए जा सकते हैं। सो वी हैव 8 ऑफ स्वर्ड्स विद 10 ऑफ स्वर्ड्स। एंडिंग, ये गिल्ट में नहीं रहना चाहते किसी भी तरीके से कि मैं चाहता तो कर लेता या चाहती तो कर लेती, बट चाहे नहीं, ये गिल्ट नहीं चाहिए। इनको ऐसा लग रहा है कि करेजियस डिसीजन है, लेना है चाहे जैसे भी। सो क्लेम कर लें इस एनर्जी को, बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त। करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स को लेकर उनके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। डिसएग्रीमेंट्स, escape, gossip, indecisive, daydreaming. 2 more cards. Broken, रिफ्लेक्शन। बॉटम ऑफ द डेक से है सेल्फ लव। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की एनर्जी इस टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी खुद को दे रही है। इनकी करंट फीलिंग्स में ये सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी खुद को दे रहे हैं। और क्योंकि अगर इन्हें आपसे प्रेम है तो इस टाइम पीरियड में ये आपको भी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। आपके लिए, अपने लिए, इस रिलेशनशिप के लिए कुछ मेजर डिसीजंस ले सकते हैं या ले सकती हैं। ये भी बता दूं कि आपके पर्सन और आपके बीच में अगर कोई डिसएग्रीमेंट्स थे या आप लोगों को कोई फियर था, कोई डर था कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, जिसको सोचकर आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे, इल्यूजन्स में थे बहुत ज़्यादा, या किसी डिसीजन को लेने से पीछे हट रहे थे, भाग रहे थे, तो आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुछ मेजर डिसीजंस ले सकते हैं खुद के लिए, अपनी सेल्फ के लिए, अपनी सेल्फ को सेटिस्फाई करने के लिए। इन्हें ऐसा लगता है कि मैं जिस पर्सन के लिए लॉन्ग टाइम से वेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या जिसके लिए मैं क्रेव कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो व्यक्ति मुझे अपने जीवन में चाहिए। ये वाली सिचुएशन यहाँ दिख रही है। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सोच रहा है, ये दूसरे पर्सन्स को लेकर अफ्रेड नहीं है, डर नहीं रहे हैं। किसी भी तरह की गॉसिप को लेकर ये बिल्कुल नहीं डर रहे। लाइट आ गई, सही बात है, सही पकड़े हैं। इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है, लेट्स चेक इट आउट। सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, ओके, सारे मेजर अरकाना है, सिर्फ एक माइनर अरकाना है। इवन बॉटम ऑफ द डेक इज ऑल्सो मेजर अरकाना। मेजर 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 3 3 6 कार्ड मेजर अरकाना है, 1 कार्ड माइनर अरकाना है। 9 नंबर है, 9 घंटे से 27 घंटे के अंदर की एनर्जी है। इस टाइम पीरियड में होप रखिए। आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में अगर नो कांटेक्ट में है तो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, यहाँ तक कि कुछ करेजियस डिसीजंस भी ले सकते हैं जो कि शादी से रिलेटेड हो सकता है, कमिटमेंट से रिलेटेड हो सकता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दें।
9 को 9 नंबर ने ही क्लैरिफाई कर दिया, सॉलिट्यूड विद स्पिरिचुअल यूनियन। 9 एंडिंग ऑफ अ साइकिल, कोई एक साइकिल ब्रेक होने वाली है, यहाँ पर एक पैटर्न ब्रेक होने वाला है, एक पिनेकल जिसे हम कहते हैं वो एंड होने वाला है। जैसे कई लोगों का एक दुख का साइकिल चलता है, वो दुख का साइकिल कई साल का होता है, फिर वो दुख का साइकिल ख़त्म होता है, फिर सुख का टाइम शुरू हो जाता है, फिर वो साइकिल चलता है, फिर सुख का भी अंत होता है, फिर दुख की साइकिल चलती है। तो यही जीवन है। तो यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से ये एनर्जी दिख रही है कि इन्होंने बहुत सब्र रखा है, बहुत पेशेंटली सिचुएशन को हैंडल किया है। नाउ अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों की सुख की साइकिल स्टार्ट होने वाली है, दुखों का समय अब अंत होने वाला है। 9 घंटे से लेके 27 घंटे के अंदर की एनर्जी है, होप रखिए। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए गाइडेड एनर्जी क्या है? जो लोग ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं, कोई वार्निंग तो नहीं है कांटेक्ट वालों के लिए? आपके लिए आने वाले 8 घंटे से 26 घंटे मैक्सिमम 3 दिन थोड़े से हेवी हैं जो लोग कांटेक्ट में हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्मिक ट्रिगर्स दिख रहे हैं। मेजर लेवल पे भी डेथ का कार्ड आया था विद डेविल। तो आपके पर्सन आउट ऑफ द बॉक्स कुछ एक्शन ले सकते हैं, या अगर ये ट्रैप्ड हैं और ये डरते हैं किसी से, या इनके साथ आपका बैड कर्मा एसोसिएटेड है, तो इसी टाइम पीरियड में पॉसिबिलिटी है कि फैमिली की तरफ से कोई बड़ा इशू हो सकता है। ये भी हो सकता है कि रूट चक्र की एनर्जी है, कहीं ना कहीं आपके या आपके पर्सन के फिनेंशियल ब्लॉकेजेस भी बीच में आ सकते हैं। ये भी बता दूं कि आपके पर्सन फ़िलहाल 3 दिन मैक्सिमम, मिनिमम 26 घंटे तक आप दोनों ही थोड़ा इंतज़ार करें, पेशेंस रखें, सब्र के साथ अपने काम में लगे रहें, एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट ना करें, एक दूसरे का दिल ना दुखाएं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जो डेस्टिनी में होगा वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपके प्रेशर देने से या किसी को कर्ज करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो अगर आप अपने पार्टनर को कर्ज करते हैं कि तुम डरती हो, या तुम डरते हो, या तुम ट्रैप्ड हो, या तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पर चीज़ें आपके अगेंस्ट जा सकती हैं। तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। देखते हैं एंजल्स इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। हार्ट ऑफ कंपैशन, हार्ट ओपनिंग, इंस्पायर्ड एक्शन। देखिए, सबसे पहली चीज़ आपके लिए ये गाइडेड मैसेज है कि आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपका फ़ायदा उठाने के लिए बैठे हुए हैं, जिनको आप जितना भी प्यार कर लो वो आपका फ़ायदा ही उठाएंगे। उनको सिर्फ आपसे कुछ लेन देन बकाया है, वो आपके खुशी के बारे में नहीं सोचते, वो सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचते हैं। ऐसे लोग अगर आपके इर्द गिर्द हैं तो आप उनसे भले प्रेम कीजिए, बट उनसे अनकंडीशनली अटैच रहिए। किसी कंडीशन से मत अटैच रहिए कि मैं इसे प्रेम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बदले में ये मुझसे भी प्रेम करेगा या करेगी, चाहे वो आपकी फैमिली क्यों ना हो। कई लोग बहुत अटैचमेंट रखते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन उनको मिलता क्या है, जब उनको मुसीबत आती है या उनके ऊपर तकलीफ़ आती है तो उनका कोई सपोर्टर नहीं होता, वो चाहे दुनिया को सपोर्ट कर लें। तो अपना दिल बड़ा रखिए। जिनसे भी आप, किसी की भी अगर आप मदद कर रहे हैं तो एक्सपेक्टेशंस मत रखिए कि वो आपकी मदद करेगा या करेगी। इसके अलावा हार्ट ओपनिंग की एनर्जी है इस टाइम पीरियड में बहुत सारे लोग, ठीक है, क्योंकि अब हम इंटर करेंगे 4 नंबर वाले महीने में। 4 नंबर, अगर हम कुंडली में भी 4th हाउस की बात करते हैं तो वो हार्ट स्पेस को दिखाता है, ठीक है। चतुर्थ भाव माँ का होता है, सुख का भाव कहा गया है, वाहन का भाव कहा गया है, ठीक है। पीस ऑफ माइंड चतुर्थ भाव से हम देखते हैं कि आपके जीवन में सुख है कि नहीं है। कहीं ना कहीं हार्ट ओपनिंग की एनर्जी दिख रही है। आने वाला समय बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक ट्रिगर वाला हो सकता है। ये जो शॉक है, सोल शॉक, ये पॉजिटिव वे में भी हो सकता है, नेगेटिव वे में भी हो सकता है, क्योंकि हार्ट ओपनिंग तभी होती है जब आपको एक ट्रिगर मिलता है। तो ये ट्रिगर से ही आप ईश्वर से जुड़ सकते हैं, चाहे ये ट्रिगर आपका कोई अपना दे, चाहे कोई बाहरी व्यक्ति दे। तो हार्ट ओपनिंग
कहीं ना कहीं कुछ इमोशनल एक्सपीरियंसेस आप फेस कर सकते हैं आने वाले दिनों में, लेकिन अगर आप बैलेंस में हैं, अगर आप ऑलरेडी अपने एनर्जीज़ को काम, कंपोज और बैलेंस रख सकते हैं या रख रहे हैं, तो ये हार्ट ओपनिंग की एनर्जी आपको और ज़्यादा असेंड करेगी, आपको चैनलिंग, डाउनलोडिंग्स और ज़्यादा होंगी। लास्ट मैसेज है इंस्पायर्ड एक्शंस। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आप अपना इंस्पिरेशन मानते होंगे, बहुत सारे लोगों को आप अपना आइडियल मानते होंगे, लेकिन कई बार होता है कि एफर्टलेसली वो कुछ ऐसा कर देते हैं या कह देते हैं जो आप मान लेते हैं, और वो चीज़ें हो सकता है कि आपके लिए फेवरेबल ना हो। तो कभी भी किसी के इंस्पिरेशन को डायरेक्टली अपने ऊपर अप्लाई मत कीजिए, उसको देखिए, उसके पीछे लॉजिक यूज़ कीजिए, अपना दिमाग यूज़ कीजिए एंड देन अप्लाई। सो ये थी गाइज आज की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।